आइए हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 को, 2 पेजेस में मैंने 100% टॉपिक्स को कवर करा दिया है और अब उस 2 पेजेस को हम लोग कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर कर लेंगे, सो दैट क्योंकि चैप्टर का कंटेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट कि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। एक एमसीक्यू आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन एक आएगा 3 मार्क्स के लगभग का, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का, ज्यादा वेटेज नहीं है इस चैप्टर का। तो देखो, सबसे पहले व्हाट इज ई कॉमर्स। सो डूइंग एनी कमर्शियल एक्टिविटी ऑनलाइन इज कॉल्ड ई कॉमर्स, ठीक है। आप कोई भी इंटरैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपने वेबसाइट बना ली, आपने वेबसाइट को प्रमोट कर दिया, कस्टमर्स का ऑर्डर आ गया, कस्टमर्स का कंप्लेन आ गया, आपने कंप्लेन को सॉल्व कर दिया, ये सब चीज जो ऑनलाइन चल रही है, इन सब चीजों को हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। डूइंग कमर्शियल एक्टिविटी ऑनलाइन, ऑनलाइन जब आप इलेक्ट्रॉनिकली जब आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, ठीक है। फिर आता है ई टेलिंग। ई टेलिंग किसे कहते हैं? देखो, पुराने जमाने में या आज भी होता है, बट पुराने जमाने में ज्यादा होता था रीटेलिंग। रीटेलिंग मतलब आपने एक शॉप खोला और उस शॉप के थ्रू आप गुड्स बेच रहे हो, तो दैट वाज रीटेलिंग। करने वाले को हम लोग रिटेलर कहते थे। आज के टाइम में ये रिटेलिंग इंटरनेट पे हो रहा है, तो इंटरनेट पे जब रिटेलिंग करते हैं तो उसको ई टेलिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो वेबसाइट बना लेना, जैसे Amazon वालों ने बनाया, फ्लिपकार्ट वालों ने बनाया, स्नैपडील वालों ने बनाया, तो सेलिंग योर प्रोडक्ट ऑनलाइन इज ई टेलिंग। ऑफलाइन को रिटेलिंग बोलते हैं, ऑनलाइन को ई टेलिंग बोलते हैं। देन ई एडवर्टाइजिंग, जब आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते होंगे तो इंस्टाग्राम में काफी सारे एड्स आते हैं आजकल, ठीक है। या आप कोई भी वेबसाइट खोलते होंगे तो वेबसाइट में साइड से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से कहीं ऐड आता रहता है। आप यूट्यूब में जब वीडियो, अगर आपने प्रीमियम प्लान नहीं ले रखा है, तो यूट्यूब पे भी जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो शुरू में ऐड आता है। व्हाट इज दैट? ई एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट विच इज डन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जब एडवर्टाइजमेंट होती है तो उसे हम लोग ई एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ई मार्केटिंग। तो जब मार्केटिंग का काम इलेक्ट्रॉनिकली होने लगे तो उसे फिर ई मार्केटिंग कहेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे वेबसाइट मार्केटिंग, आप वेबसाइट के थ्रू गुड्स को बेच रहे हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, कोई एडवर्टाइजमेंट चलाकर बेच रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, जहां पे कस्टमर्स जो है आपके ऐप के थ्रू या किसी भी लिंक के थ्रू कुछ परचेज कर सकता है, तो ये सब को हम लोग कहते हैं ई मार्केटिंग। पुराने जमाने में होता था फिजिकल मार्केटिंग। अच्छा, इसमें कस्टमर के नीड्स आइडेंटिफाई करना वो भी आ जाता है। जैसे आपने कोई ऑनलाइन सर्वे करवा लिया, ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेना, ठीक है, आपने अगर कोई ऑनलाइन सर्वे करवा लिया तो ये भी ई मार्केटिंग है, बिकॉज इससे आप क्या जानना चाहते हैं? इससे आप कस्टमर का वांट जानना चाहते हैं, एंड knowing what customer wants is marketing. तो knowing what customer wants online is e-marketing. देन आता है ई सिक्योरिटी। अब इतने सारे डेटा आ गए हैं हमारे पास, इतने सारे डेटा, जब भी कस्टमर कुछ खरीदता है तो कस्टमर अपना फोन नंबर, एड्रेस हमसे शेयर करता है, तो ही तो हम लोग डिलीवरी कर पाएंगे। तो जब उसने अपना फोन नंबर, एड्रेस या बाकी कुछ डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर किया, तो ये जो हमारे पास डेटा आ गया, दिस डेटा नीड्स टू बी व्हाट, दिस डेटा नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। हमें डेटा को प्रोटेक्ट रखना है। तो कैसे करेंगे? डेटा को प्रोटेक्ट करना है एन्क्रिप्शन के थ्रू। एन्क्रिप्शन यानी कि डेटा को हम लोग ना किसी कोड में कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट हैकर लोग समझ ना पाए। या डिजिटल सिग्नेचर का यूज करेंगे। ये ना एक पेन ड्राइव जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डिजिटल साइनिंग होती है डॉक्यूमेंट की। तो anybody cannot sign, only the person with that pen drive can sign. तो बेसिकली डेटा को सिक्योर बनाना, डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा को हैकर्स से बचाना, ये होता है ई सिक्योरिटी। तो जो जो चीज पहले ऑनलाइन ऑफलाइन होती थी, वो सारी चीजें आज के डेट में ऑनलाइन हो रही है, और ऑनलाइन होने से हम बस उसके नाम के आगे ई जोड़ देते हैं। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो है कि ई कॉमर्स ट्रेडिशनल बिजनेस से बेटर कैसे है। ई कॉमर्स ट्रेडिशनल बिजनेस से बेटर कैसे है? तो देखो, बेटर ऐसे है कि यहाँ पे ग्लोबल रीच मिल जाएगा आपको। अगर आप एक दुकान खोल लेते तो दुकान में कौन आता? आस पड़ोस के लोग आते। बट आपने वेबसाइट बना लिया, वेबसाइट पे तो पूरे इंडिया का आपका रीच मिल गया, पूरे इंडिया तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड का आपको रीच मिल गया, ठीक है। कन्वीनियंट भी है, क्योंकि शॉप जो होता है वो आप पे डिपेंडेंट होता है। अगर आप बीमार पड़ गए तो उस दिन शॉप नहीं खुलेगी, अगर छुट्टी वाला दिन है तो उस दिन शॉप नहीं खुलेगा, अगर आप कहीं ट्रिप पे चले गए 10 दिन के लिए तो 10 दिन शॉप बंद रहेगी। बट ये क्या है, ये 24/7 खुला रहेगा, 365 डेज खुला रहेगा। दिस इज वेरी कन्वीनियंट। पेपरलेस सोसाइटी, कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है। सो वी आर सेविंग पेपर, वी आर सेविंग एनवायरमेंट।
स्पीड में सारा काम हो जाता है, एक क्लिक पे ऑर्डर प्लेस हो जा रहा है आज के डेट में, ठीक है। सो यू कैन क्लिक एंड सी द प्रोडक्ट, यू कैन क्लिक एंड व्यू इट्स इमेज, यू कैन क्लिक एंड रीड द डिस्क्रिप्शन, यू कैन क्लिक एंड रीड द रिव्यूज, यू कैन क्लिक एंड पे एंड क्रिएट द ऑर्डर। तो सब कुछ आज के डेट में 2 से 3 मिनट का काम हो गया है, ठीक है। और लोअर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको कोई फिजिकल स्पेस नहीं खरीदना पड़ा, कोई रेंट पे जगह नहीं लेनी पड़ी, कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको सेटअप नहीं करना पड़ा, किसी स्टाफ को रखना नहीं पड़ा, सब काम जो हो रहा है वो वेबसाइट के थ्रू हो जा रहा है। डिस्प्ले में आपको कुछ लगाने की, कोई फर्नीचर लगाने की जरूरत नहीं, सारा प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन डिस्प्ले हो रहा है, इमेज से डिस्प्ले हो जा रहा है। सो पैसा यहाँ कम लगता है। सो दिस वाज वन पार्ट दैट वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है कि इंटरनेट का और कैसे यूज हो सकता है। तो इंटरनेट का यूज हो सकता है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ध्यान से सुनना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली, देखो अगर छोटा बिजनेस होगा ना, छोटा बिजनेस तो मैं मैनेज कर लूंगा, खुद जाके फिजिकली मैनेज कर लूंगा और एक एक चीज मैनेज कर लूंगा। बट जब बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है, व्हेन बिजनेस ग्रोज, व्हेन इट्स ऑपरेशंस ग्रोज, when the business reaches multiple cities, when the business reaches multiple countries, तो एक एक चीज को ट्रैक रख पाना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। देन हम लोग क्या करते हैं, देन हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू बिजनेस में सब कुछ ट्रैक रखते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को हम लोग कह रहे हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे मैं सारी चीजों को एक स्क्रीन में ट्रैक करूंगा। कैसे करेंगे, देखो इसके ना 8 पार्ट्स होते हैं। मॉड्यूल्स मतलब पार्ट्स, मॉड्यूल का मतलब होता है पार्ट्स। तो इसके 8 पार्ट्स है, और आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे 2-3 नहीं, यहाँ पे आपको ऑल पॉइंट्स करने हैं। नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। अब ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल में क्या ट्रैक करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन है और उनका क्या क्या, लाइक फॉर एग्जांपल उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उनको काम क्या क्या दिया है हमने, उनका डेजिग्नेशन, उनका पोस्ट क्या क्या है, ठीक है। डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट, जो जो मैं लिख रहा हूं आप भी लिखते हुए चलिएगा, आपको एग्जाम में रिवीजन में हेल्प आएगा। तो सबका पोस्ट क्या क्या है। लेट्स से हमारे पास 500 वर्कर्स है, तो 500 वर्कर्स को कैसे ट्रैक करोगे, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे हम लोग, देखेंगे वर्क उनको क्या क्या वो गिवन था और वर्क उन्होंने कितना डन किया, उनकी पोस्ट क्या क्या है, उनकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब अकाउंटेंट है या सुपरवाइजर है, मतलब क्या है वो वहां पे। टाइम, कितने बजे आते हैं कितने बजे जाते हैं, तो उनका इन एंड आउट टाइम हम लोग चेक कर सकते हैं, इन एंड आउट टाइम, इसका एक रिकॉर्ड रहेगा। अटेंडेंस का रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि ज्यादा एब्सेंट करेंगे तो सैलरी कट होगी। सो बेसिकली ह्यूमन रिलेटेड आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके एम्प्लॉइज रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एक स्क्रीन पे दिखेगा। कौन सा एम्प्लॉय गुजरात में काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय यूपी में काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय महाराष्ट्र में काम कर रहा है, यू कैन ट्रैक ऑल ऑफ दैट। कौन सा एम्प्लॉय अभी छुट्टी पे है, कौन सा एम्प्लॉय कुछ बहुत ज्यादा छुट्टी मार रहा है, सब कुछ आप देख सकते हो एक स्क्रीन पे विद एचआर मॉड्यूल। दूसरा आता है इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। आपके गोडाउन में, आपके गोडाउन में जो स्टॉक पड़े हुए हैं, आपके गोडाउन में जो स्टॉक पड़े हुए हैं, कितने स्टॉक पड़े हुए हैं, कौन से प्रोडक्ट के कितने स्टॉक पड़े हुए हैं, कितने स्टॉक एक साल से पड़े हुए हैं, ये भी आपको दिख जाएगा। सो यू कैन ट्रैक द टाइमिंग ऑल्सो, कि आपको देख के पता चल जाएगा कि अरे यार ये एक साल से मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, इसको डिस्काउंट देके बेचो। सो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। जब आप देखोगे ना कि कोई स्टॉक बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, तो आप डिसीजन ले पाओगे कि अरे ये तो एक साल से पड़ा हुआ है। यू डोंट नीड टू फिजिकली गो टू द गोडाउन, यू कैन वॉच इट ऑनलाइन एंड टेक डिसीजंस। जो पुराने हैं डिस्काउंट देके हटाओ ना, जो नए हैं उनको ज्यादा बेचो। फिर आप ट्रैक कर पाओगे कि कितने स्टॉक जल्दी जल्दी निकलते हैं। अच्छा, मतलब इसका कस्टमर बहुत क्रेज है कस्टमर में, तो इसको ज्यादा बनाएंगे। तो यू कैन ट्रैक इन्वेंट्री, यू कैन ट्रैक योर स्टॉक, यू कैन कीप ट्रैक ऑफ एवरी आइटम, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्स मॉड्यूल। सेल्स मॉड्यूल में हम लोग सेलिंग रिलेटेड सब कुछ मैनेज करेंगे। सेलिंग रिलेटेड, ठीक है। हमारे कितने कस्टमर्स हैं, हमारे कितने कस्टमर्स रिपीट आए, हम हमारे कौन से गुड्स ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। गुड्स पे टैक्स कितना लग रहा है, बिल बन रहा है कि नहीं, ड्राफ्टिंग द इनवॉइस मतलब ड्राफ्टिंग द बिल, बिल बनाना, प्रॉपर उस पे कितना टैक्स लगेगा वो कैलकुलेशन करना। तो फिजिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कर देगा। सॉफ्टवेयर आपके लिए सेल्स एक्सेप्ट भी कर लेगा, जो कस्टमर ऑर्डर देता है ना, ये सॉफ्टवेयर ही एक्सेप्ट कर लेगा। आप छुट्टी पे रहोगे बट ये सॉफ्टवेयर आपका सेल्स एक्सेप्टेंस कर लेगा, ठीक है। बिल बना देगा, टैक्स सरकार को जमा कर देगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सेलिंग रिलेटेड सब कुछ ये सॉफ्टवेयर कर देगा। तो बिजनेस बड़ा होता है तो सॉफ्टवेयर की रोल इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर वैसे ही परचेज, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करेंगे,
है ना, वी परचेज रॉ मटेरियल लिखा ना, वी परचेज रॉ मटेरियल, तो हमें कितना रॉ मटेरियल मंगाना है, कितना हमने मंगा लिया, कितना पेंडिंग है, किस किस वेंडर से हम लोग मंगा रहे हैं, ठीक है, वी देयर कैन बी मेनी वेंडर्स, तो किससे किससे हम लोग रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, क्या रेट में पिछली बार मंगाया था और क्या रेट हमें इस बार दे रहा है, सो वी कैन कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग with this. We don't have to remember anything. We will be shown everything in just one screen. नेक्स्ट आता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो ये पैसों की मूवमेंट को ट्रैक करेगा हमारे बिजनेस में। पैसे अभी कितने हैं, आज के डेट में हमारे पास बैंक में कितने पैसे हैं, हमें किससे किससे पेमेंट लेना है, किसको किसको पेमेंट करना है, कितना हमने सरकार को टैक्स दे दिया, कितना और देना है, ये सारे फाइनेंशियल समरी आपको फाइनेंशियल मॉड्यूल में मिल जाएगा। सो पैसों की इन एंड आउट आप ट्रैक कर सकते हो इन जस्ट वन स्क्रीन। नेक्स्ट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आज के डेट में कस्टमर से अच्छी रिलेशन बना के रखनी है। कस्टमर का कोई कंप्लेन आया तो किस किस कस्टमर का कंप्लेन आया है, क्या क्या कंप्लेन आया है, क्या हमने उस कंप्लेन का सोल्यूशन दे दिया उनको, क्या हमारी टीम ने उनको कॉल बैक किया और उनको उनके कस्टमर्स के कंप्लेन का सोल्यूशन दिया। कस्टमर्स की बर्थ डेट, जब कस्टमर का इंफॉर्मेशन आता है हमारे पास तो उसमें बर्थ डेट भी लिखा रहता है, तो बर्थ डेट को हम लोगों ने स्टोर कर लिया। अब जब भी कस्टमर का बर्थडे आएगा हम उसको एक बर्थडे विश भेज देंगे तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होती है। जब हम उसका प्रॉब्लम आता है हम सोल्यूशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होती है। हम उसे एनिवर्सरी पे, उसके बर्थडे पे विश करते हैं तो उसे अच्छा लगता है। तो क्या सारे कस्टमर्स का मैं बर्थडे याद रखूंगा क्या? नो, सॉफ्टवेयर विल डू इट फॉर मी। सॉफ्टवेयर विल शो मी इन जस्ट वन स्क्रीन कि आज किसकी एनिवर्सरी है, आज किसका बर्थडे है, आज किसका कंप्लेन आया। इससे क्या होता है, रिलेशनशिप बेटर होता है कस्टमर्स के साथ। नेक्स्ट, प्रोडक्शन मॉड्यूल। प्रोडक्शन मॉड्यूल क्या दिखाएगा कि क्या हम लोग अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना प्लान किया था उतना प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या, जो प्रोडक्ट प्लान किया था वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, प्रोडक्शन कितना हम लोगों ने क्वांटिटी किया, वेस्टेज कितना जनरेट हुआ, ठीक है, रॉ मटेरियल हमने कितना यूज कर लिया, कब कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसकी शेड्यूलिंग, उसकी टाइमिंग सेट कर ली क्या कि पहले कौन सा प्रोड्यूस करेंगे बाद में कौन सा प्रोड्यूस करेंगे। सो प्रोडक्शन रिलेटेड एवरीथिंग आई कैन सी in just one screen. I don't have to go to the factory every day. I can see it through my data. एंड लास्ट आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब मैन्युफैक्चरर से गुड्स जो है वो कस्टमर तक जो पहुंचता है ना, सप्लाई होता है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक, जब गुड्स की मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट को तो ट्रैक करना पड़ेगा ना। वी हैव टू मैनेज द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, वी हैव टू मैनेज व्हाट, द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट। आज गुड्स मेरे गोडाउन से निकल गया, कस्टमर तक कब पहुंचेगा? देखो क्लास 12 में मैं बुक प्रोवाइड करता हूँ, फिजिकल बुक, मेरे बुक सेल होते हैं, स्टूडेंट्स मेरे से बुक परचेज करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर बुक कब तक आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एससीएम में जाकर देखता हूँ कि इस स्टूडेंट को बुक कब तक आ जाएगा, तो मेरे इसमें दिखाता है कि और 3 दिन लगेंगे, तो मैं उसको मैसेज कर देता हूँ कि 3 दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा, 3 दिन में बुक आ जाएगी। तो कैसे बता रहा हूँ मैं, क्या फिजिकली जाकर देख कर आ रहा हूँ कि ट्रक कहाँ तक पहुंचा, हवाई जहाज कहाँ तक पहुंचा, रेलवे कहाँ तक पहुंचा? नहीं, मुझे यहीं पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि गुड्स 2 दिन पहले निकला था, 3 दिन और लगेंगे, तो मैं वैसे बता देता हूँ। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लाई कहाँ तक हुई है, कितना टाइम और लगेगा, सब कुछ यहाँ से बैठे बैठे ट्रैक करना। So with this, I have completed the revision of this chapter. अब जो बचेगा वो थोड़ा important questions and MCQs है। इस chapter से direct questions expected है, case study यहाँ से expected नहीं है। यहाँ पर आप please all points कीजिएगा and यहाँ पे भी आप सारे points को जरूर करना। If you want to skip anything, you can do just 3 points from here. Rest आप सब कुछ कीजिएगा। ज्यादा लंबा है नहीं chapter, छोटा chapter है, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं 2 पेजेस में से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। So next we will move to chapter number 6.